हे एवरीवन, कैप्शन में आप लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा, क्योंकि आप सब किसी को आइडिया है कि हम लोग इंश्योरेंस में कुछ अमाउंट सेव कर सकते हैं जो शोरूम हमें प्रोवाइड करती है। तो लाइटिंग कुछ अजीब ही आ रहा है, सेट कर लेते हैं। हाँ, तो अब सबको ही बताता है कि हाँ इंश्योरेंस में डेफिनेटली सब किसी को आइडिया होता है कि हम लोग इंश्योरेंस में कुछ अमाउंट सेव कर सकते हैं जो गाड़ी लेने के टाइम। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं वही शेयर करना चाहता हूँ। जो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम में भी आप थोड़ा अमाउंट सेव कर सकते हो, तो मुझे लगा कि आप सबको बताना चाहिए कि अगर आप गाड़ी लेने का प्लानिंग कर रहे हो। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया, तो एक्चुअली मैं उसको सक्सेस भी नहीं कर पाया टाइम की वजह से। तो मैं चाहता हूँ आप लोग उससे पहले प्रिपेयर हो जाओ और वो अमाउंट भी सेव कर सको, क्योंकि आपको पता है कि शोरूम वाले कहीं नहीं छोड़ते हैं जब ये पैसा का मैटर आता है। 100 रुपया नहीं छोड़ेंगे किया वाले, एकदम आप लिख लो। तो हुआ ये, मैं प्रूफ के साथ ही दिखाऊंगा कि कितना अमाउंट आप सेव कर सकते हो। तो ये था कि सिचुएशन ये था कि मेरा गाड़ी हम 5 जुलाई को निकाले वहां से, तो 3 को मैं पीडीआई करने के लिए, ये इशू हुआ था किया के साथ, ठीक है। तो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वो ना हो। एट द एंड मैं आपको बताऊंगी कि आप वो किस तरह से सेव कर सकते हो। तो 3 को मैं गया आपका यहाँ पे पीडीआई करने, गाड़ी आया हुआ था। तो उन्होंने कॉल किया, तो उन्होंने पीडीआई कर लेते हैं, तो 5 को तो लेना ही है गाड़ी। तो मैंने गया, तो गाड़ी सब एवरीथिंग इज फाइन, बट मैंने जब इंटीरियर में इन किया ना, मैंने जो गाड़ी के अंदर इन किया, तो मुझे कुछ चीज गंदा लगा। मतलब जो होता है ना कि बारिश का टाइम है, तो गाड़ी वो लोग आपका इस गोदाम से लेके आते हैं, और तो गोदाम भी ऐसे खुला एरिया होता है, जस्ट साइड वॉल रहता है, तो होना चलो ठीक है, कोई इशू नहीं हो। तो मैंने उन लोगों को बता दिया कि गाड़ी अंदर से गंदा है। तो हम लोग ठीक है सर, वो तो उन्होंने उसी टाइम बोला कि डिलीवरी के दिन तो हम लोग अच्छे से क्लीन करते हैं, ये करते हैं, वो तो होना ही है, चलो मैंने मेंशन कर दिया था। बट मैंने जब गाड़ी लेने के दिन गया, तो मुझे गाड़ी अंदर से गंदा मिला, गंदा सेम कंडीशन में। मुझे उस दिन मतलब होता है ना, आप गाड़ी लेने जा रहे हो रोवी, ये मेरा सच में पहला प्यार है। तो मैं एक्साइटेड था गाड़ी फिर लेने के टाइम पे। जैसे ही मैंने ये किया, यहाँ पे चेकिंग वगैरह होगा नहीं हुआ, हाँ। तो उस दिन मैंने उन लोगों को बताया, मूड भी खराब हो गया यार, सर गाड़ी लेने जा रहे हैं हम, और तुम लोग ऐसे गंदा करके रखोगे, कस्टमर ऐसे ही हो जाएगा। तो उस टाइम थोड़ा ही हुआ। और दूसरा क्या था, मैंने ऑलरेडी पेमेंट 4 को शायद कर दिया था पेमेंट, मतलब मेरा डिलीवरी से पहले ही मेरा पेमेंट हो चुका था बैंक से। तो एक बंदा था वहाँ का, मतलब जो कि मैंने पेपर वर्क कर रहा था, जो मुझे गाइड किया था वो नहीं, अलग बंदा। तो उसका बिहेवियर ना टोटल अनप्रोफेशनल था, अभी पसंद नहीं था, वो कुछ ज्यादा ही अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहा था। तो हुआ ये कि ये लोग ना, जैसे मेरा गाड़ी था, जब मैंने बुकिंग किया था उस टाइम रेट्स अलग थे, और जब मैंने डिलीवरी लिया, मैं अगर 29 जून को ले लेता, उससे पहले मेरा ये हो जाता, तो मुझे अराउंड 66,000 का कम पे करना पड़ता, क्योंकि 29 जून के बाद रेट्स बढ़ गए, तो ज्यादा पे करना ही पड़ा। तो हुआ ये कि रेट्स बढ़ गए, तो 66,000 ज्यादा लगे। तो अब किया क्या करती है ये लोग कि आप जब रजिस्ट्रेशन, मतलब उसके अभी जो उसके बाद, मतलब जो 6% था, मतलब अगर आप नया ऑनर हो रहे हो गाड़ी का, जैसे पहले था ना कि अगर आपका फर्स्ट गाड़ी है ये, तो आपको 6% रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका गाड़ी, आप पहले से ऑलरेडी गाड़ी है आपके पास और आप नया गाड़ी का ही कर रहे हो, तो अगर तो आपको 9% देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पापा के नाम से नहीं लेके मैं अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहले ही प्लानिंग कर लिया कि 6% लेगा, 3% तो सेव होगा। और इसका आपका एक शोरूम प्राइस आ रहा था 14,75,000। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा लगा कि यहाँ पे सेव कर सकते हैं अपना अमाउंट। तो जैसे ही वो डेट एक्सटेंड हो गया, गवर्नमेंट का रेगुलेशन आ गया नया कि आपसे 9% ही लगेगा, तो वो कोई फायदा हुआ नहीं मेरा। तो ठीक है, वहाँ पे ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ा था। अब हुआ ये, तो ये लोग ना जब रजिस्ट्रेशन चार्ज आपका ही करते हैं ना, तो आप उसको ही कर लेना कि आपका एक शोरूम प्राइस से रजिस्ट्रेशन चार्ज का 9% में कितना अराउंड आ रहा है। तो मेरा आ रहा था 1,32,500 के अराउंड। तो मैंने वहां पे जस्ट चार्ट देके एक बार मैंने ऐसे ही कैजुअली कैलकुलेट कर लिया, तो इतना आ रहा है। और ये लोग वहां पे चार्ट पे लिख के रखते हैं ना 144 या समथिंग कुछ था, मतलब 1,44,000 लगभग, मतलब 12,000 के अराउंड ये लोग ज्यादा चार्ज वहां पे जोड़ के इंक्लूड कर देते हैं। तो हम लोग यही बोला वहां पे पूछे कि आप लोग इस तरह से मतलब ऐड क्यों किए हो वो रेट। तो उनका कहना था सर हम प्रोसेस करवाते हैं ना उसका चार्ज 12,000। तो मैंने बोला
यार तुम लोग क्या प्रोसेस करवाते हो कि तुमको डीटीओ में लग जाता है 12,000 का चार्ज। तो वहीं पे उन लोग अब कस्टमर ऑब्वियसली 12,000 डीटीओ अगर आप खुद से ही करोगे तो कभी नहीं लगेगा, वो अराउंड 5 से 6,000 में आपको पूरा का पूरा काम हो जाएगा डीटीओ में रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली करवाना, क्योंकि शोरूम पे मत दो, क्योंकि वहां पे आप 12,000 में आप अराउंड 6,000 तो डेफिनेटली बचाओगे। तो इन लोगों को मैं वही वाला क्वेश्चन वहां पे किया कि आप लोग ऐसे क्यों जोड़ रहे हो, आप लोगों को मेंशन करना चाहिए हम लोग प्रोसेसिंग फी इतना लेते हैं, आप रजिस्ट्रेशन में कैसे जोड़ दे रहे हो कि 1,40,000 इतना कुछ। कस्टमर डेफिनेटली पूछेगा, आपको पर्टिकुलर मेंशन करना चाहिए कि हम जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे उसके लिए हम लोग इतना अमाउंट लेंगे। बस यहीं पे उन लोगों को लग गया पूरा। अब ये जो ओवर स्मार्ट वाले बंदे हैं ना, उन्होंने क्या कहा, एक काम कीजिए ना, मतलब दूसरा स्टाफ को बोला इन लोगों को दे दीजिए, ये लोग खुद करवा लेंगे एटीट्यूड के साथ। वहीं पे मेरा अखड़ बोले यार गाड़ी लेंगे। हाँ मेरा अगर उस दिन मैं वहीं पे हुआ उसके साथ कि यू बेटर चेक योर टोन, वरना सच में पिटने वाला इतना मूड खराब हो गया ना। एक तो गाड़ी गंदा मिला, ऊपर से तू अपना एटीट्यूड दे, मैं गाड़ी लेने गया हूँ, मेरा पूरा टोटल मूड खराब है। तो उससे वही दिन मैंने ऐसे भी लेट हो गया तो मैंने बोला इसको बाद में देखते हैं। किया तो डेफिनेटली डिलीवरी का एक्सपीरियंस के लिए आपको किया से फोन आएगा डायरेक्ट कि आपका एक्सपीरियंस। मैंने बोला देखो उस दिन तो मैं डेफिनेटली ही करूँगा। तो क्योंकि लेट भी हो रहा था, मैं सोचा और झमेला करके किया, पेमेंट भी हो गया और लफड़ा वाला ही हो जाएगा, फिर गाड़ी लेने में भी मतलब देर होगा। तो मैंने गाड़ी, फैमिली भी था, मतलब ये लोग तो लेट भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ही कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो गाड़ी हम लोगों ने वहां से डिलीवरी करवा के गाड़ी घर ले आया। अब किया से मुझे फोन आया कि आपका डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा था। मुझे वहीं पे ऑप्शन मिला। आप लोगों को मैं मतलब एडवांस में बता देता हूँ, अगर शोरूम वाले कभी भी किसी भी चीज में आपसे बिहेवियर मतलब गलत करते हैं, आप सीधे वहीं ऑन द स्पॉट आप सीधे किया का ही में फोन लगाओ। और अगर कोई बिहेवियर में इन लोगों का मतलब होता है अनप्रोफेशनल लगे तो आप वहीं से एकदम कंपनी को फोन करो। अब पता है मैंने जब ये कंप्लेन किया कि मेरा गाड़ी गंदा मिला डिलीवरी के दिन, और दूसरा आप लोगों का इस पर्टिकुलर मेंशन कर दिया कि इस शोरूम का ये वाला स्टाफ कि उनका एकदम अनप्रोफेशनल बिहेवियर थे, इस तरह से मेरे से बात हुआ, तो मुझे वो खराब लगा। मेरा ये था गाड़ी लेने का ही भी मतलब मूड भी खराब हो गया था। पता है मैं वेस्ट बंगाल से ले लेता अगर उस दिन का ऐसा वाला सिचुएशन मतलब मूड हो गया था। मैंने फिर अपने आप को ये किया कि नहीं चलो ले लेते हैं, देखा जाएगा बाद में जो। तो अभी वेस्ट बंगाल ही जा रहा हूँ, आसनसोल और कहीं और भी जा रहा हूँ। तो किया फोन किया मुझे किया कंपनी से, तो क्या एक्सपीरियंस मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा सीन हुआ। तो मुझे डिटेल्स में उन लोगों को सर आप खुल के बताइए आपके साथ क्या हुआ। मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया कि ऐसा ऐसा बिहेवियर हुआ मेरे साथ गाड़ी लेने के दिन। उन्होंने बोला सर आपका 24 आवर में ही आपका ये जो है ना कंप्लेन है हम लोग ये करते हैं। इन्होंने सीधे एकदम शोरूम पे फोन कर, पता है क्या, अगर कंपनी को पता चला कि किसी शोरूम वाले ने किसी पर्टिकुलर कस्टमर जो भी हो अगर बुरा ही किया है, तो उनको होता है ना एकदम पूरा दिन उन लोगों का खराब कर दे। इतना उन लोगों को मिला, मतलब इतना डांट मिल रहा है, सीरियस वाला बता रहा हूँ, उस बंदे को भी। तो फिर फोन आया मुझे शोरूम से कि सर आपको हमें बताना चाहिए था कि आप सीधे किया को क्यों बोल रहे हैं हम लोग। मैंने वही आपको उनको बोला कि आप अगर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो आपको होता है ना कि जो रूल्स जो आप लोगों को बोला गाड़ी डिलीवरी करने के क्लीन होना चाहिए, ये सब आप फॉलो करते। मुझे क्या जरूरत था, मुझे लेट हो रहा था आप लोगों से बहस करने का। मैं अपना टाइम तो पूरा दिन वहाँ पे शोरूम पे नहीं बैठ सकता ना, फैमिली भी है। और आप लोगों का वो जो ओवर स्मार्ट वाला हीरो है, तो उनको थोड़ा समझाइए कि प्रोफेशनली बात करें, नहीं तो पता चला कोई शोरूम के बाहर पीट देगा। तो लोगों ने बहुत ज्यादा सॉरी बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप अगर कोई भी इशू रहे तो कौन सा रोड था, ये नहीं था सॉरी। हाँ, तो उन्होंने बोला आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप हमें बताइए, हम आपका प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व कर देंगे। तो मैंने बोला चलो यार छोड़ता, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा कंप्लेन करने का रीजन यही था कि ये लोग पता है कोई भी कस्टमर के साथ ये वाला बिहेवियर अब से ना करे। और ये लोग को जेन्युइनली वो वाला ईमेल मिल चुका है किया से, ये लोगों को बहुत अच्छी तरह से एकदम दिया किया ने। तो उन्होंने उस दिन का पूरा इंसिडेंट, एक हमारे लोकल की वहाँ भी है, तो उनसे बात हुआ कि हाँ ऐसा ऐसा सीन था, कुछ ज्यादा ही कंपनी ने एकदम ये किया। तो मैंने वो वहीं पे ही हो गया। तो तभी ठीक है, सर्विसिंग जाने के बाद भी उन लोगों ने, सर्विसिंग वाला मैंने आपसे शेयर भी किया था कि सर्विसिंग उन लोगों ने किस तरह से किया, ट्रीट किया। गाड़ी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, गाड़ी बहुत नीट एंड क्लीन, मतलब अच्छी तरह से क्लीन करते हैं।
तो ओवरऑल ठीक ही था। काम करते हैं ना उसी रोड से चले जाते हैं, इधर से नहीं जाना है। टोल भी पड़ेगा, ये शॉर्ट वाला रूट है तो यही वाला ट्राई करते हैं। शॉर्टकट वाला रोड। तो सर्विसिंग के दिन अच्छा वाला ट्रीट हुआ, गाड़ी बहुत अच्छे से क्लीन हुआ। ज़्यादा तो इनिशियल चेकअप होता है, कुछ होता नहीं है गाड़ी में, तो क्लीनिंग पार्ट बहुत अच्छा है। मतलब गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी और अंदर से बाहर से एवरीवेयर ये लोग बहुत अच्छे से क्लीन। मैं उन्हें उस दिन भी बोला कि आप लोग मतलब मेंशन भी किया, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस के बाद, मतलब सर्विसिंग के एक्सपीरियंस के बाद भी किया से फ़ोन आया किस तरह का आपका ये था, मतलब फीडबैक के लिए। तो मैंने डिटेल्स बता दिया, जो होना है वो तो आप खुद से अगर अच्छे से ट्रीट किया जाए गाड़ी को, आपका उन लोगों का जो उन लोगों को करना चाहिए जनरली, तो आप खुद से 10 आउट ऑफ 10 दे दोगे। तो मैंने वही फिर उनको दे भी दिया। अब आता है बात वो, हाँ, कहाँ पे आप ये कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखा देता हूँ। मुझे आरसी नहीं मिला। और एक चीज, हाँ, आप लोग मुझे भी अगर पता चले आप लोगों को ऐसे, तो मुझे बताना। मैं अभी वेरीफाई नहीं कर पाया, एक्चुअली मुझे वेस्ट बंगाल निकालना था, मेरा आरसी अभी तक आया नहीं था। तो मैंने बात किया तो इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही लेट कर दिया है आरसी वाला ही में। तभी उसके बाद इन लोगों ने 1000 रुपीज बोला कि सर डीटीओ में भी रूल चेंज हो गया है, तो आपको 1000 रुपीज और पे करना होगा। तो पहला दिन को बोला, तो हम लोग ऐसा कैसे बोलते, नहीं सर ऐसा गवर्नमेंट का आइया है, तो आप वो पे करना हो, इसलिए रुका हुआ, आपका आरसी नहीं, मेरा 1 मंथ से ज्यादा हो गया। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर दूसरा दिन तो वो लोग बोले थे, हम लोग पहले बोला कि हम लोग पेमेंट कर देते हैं, आप यहाँ पे आके फिर आप वो वाला पेमेंट कर दें। तो उन्होंने ठीक है। फिर 2 दिन हो गया, देखा कुछ, फिर मैंने फोन किया कि हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इन्होंने कहा कि सर पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। हम हाथे यार, तुम लोग पहले बोलते हो कि हम लोग कर लेते हैं पेमेंट, आप बाद में कर देना, और अभी बोलते हो नहीं आपको पेमेंट पहले करना पड़ेगा। और उस टाइम ये लोग क्या बोलेंगे, आपको 1300 रुपये पेमेंट करना। मुझे किया तो नफरत वहीं पे हो गया। तुम लोग बोलते क्या हो यार, एक बार बोलते हो कि 1000 रुपीज पे करना है, एक बार 1300 पे करना है, तो आपको डेफिनेटली डाउट होगा ना कि तुम लोगों का कोई सीन है, या फिर ऐसे ही कस्टमर को मतलब टोपी पहना रहे हो। तो मैंने वहीं पे बोला, आपका जो अकाउंटेंट था वो मेरे को बोला कि 1000 रुपीज पे करना है, और ये मैनेजर थी वेस्ट बंगाल की है, तो वो बोलती है कि आपको 1300 पे करना है। तो मैंने बोला आप लोग मतलब क्या बोल रहे हो, आप लोगों को कुछ मतलब आप प्रोफेशनली कुछ ही कर रहे हो, या फिर ऐसे ही मतलब हवा में मार रहे हो। तो फिर बोला ठीक है सर, आप 1000 ही पे कीजिए। ये हुआ मुझे आरसी अभी मतलब ये करने के लिए। तो ये वाला आप में अगर किसी को भी आइडिया रहे तो मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताना कि ऐसा भी 1000 रुपीज इसके बाद, ये 29 के बाद कुछ ये हुआ है कि उसमें भी ज्यादा लग रहे हैं। मुझे अभी तक, मैंने इसको इंक्वायरी करना है, अगर पता चला तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि 1000 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़े, जिसका उन्होंने अभी तक कोई रसीद दिया नहीं। तो हाँ, मैंने तो कल वो रसीद लेना भूल गया। कल एक्चुअली मैं गया था, क्योंकि आरसी तो अभी आया नहीं यार, मुझे बंगाल निकलना था, तो मैंने टैक्स टोकन उन लोगों से लेके आया ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो बंगाल में। तो टैक्स टोकन से ही मुझे वो वाला भी कंफर्मेशन मिला। टैक्स टोकन में आपको डिटेल्स अमाउंट लिखा रहता है कि आपको कितना पे हुआ, कहाँ पे, जीएसटी के साथ। तो मैं आपको शो करता हूँ कि वो कैसा है। लेट मी शो यू द डिटेल्स जो मैंने अपने को बताया ना कि रजिस्ट्रेशन पार्ट में कैसे किया जाता है इन लोगों से, कि आप वो अपना बचा सकते हो वहाँ पे। तो मैं कल एक टैक्स टोकन लेके आया था जो जाने के लिए ज़रूरी था वो, और ये तो इंश्योरेंस, हाँ इसी में है एक्चुअली, मैंने जेरोक्स कर लिया। और एक मेरा गाड़ी है HTX डीजल सेल्टॉस, ठीक है। ये 1475 हो गया आपका एक शोरूम प्राइस। आपका 9% में इंश्योरेंस में मैंने बचाया था। इंश्योरेंस में मैंने बात किया तो वो लगा अराउंड
47,000 समथिंग उसमें थोड़ा सेव हुआ। और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट लग रहा है, ये नया लिस्ट है एक्चुअली। ये देख रहे हैं आप डेट 29/6 के बाद से ये वाला लिस्ट इन लोगों का ये हुआ है शोरूम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आ रहा है अराउंड, हाँ ये वाला है 14 रजिस्ट्रेशन आपका 9% के वाइज से ये लोग पूरा जोड़ के लिख देते हैं 1,45,578 रुपया। और अगर आप 9% एक शोरूम से निकालोगे, एक शोरूम पे ही वो ही होता है 9%, तो आप निकालोगे तो 1,32,500 होगा। तो आप यही वाला पार्ट उन लोगों से बोल के अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जो कि ज्यादा टफ नहीं है, आप खुद से करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वो सेव कर सकते हो। अराउंड 12-13 हजार का ये मैटर है। और जो मैंने कल वो ये है आपका टैक्स टोकन, जो मैं कल शोरूम गया था लाने के लिए, क्योंकि आरसी अभी तक आया नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो कि ये आपका रजिस्ट्रेशन ये है ना, एमबी टैक्स जो होता है सेकेंड ऑफ जुलाई को ये होता है 1,32,750। और ये बाकी अदर्स जो ये होता है चार्जेस होता है 1,500-600। आप मैक्स ज्यादा से ज्यादा आपको खर्चा आता है उसमें ज्यादा 3 से 4 हजार या 5 हजार। ये पार्ट आप छोड़ दो, ये वाला तो 9% का ये हुआ। और बाकी ये सब चार्जेस जीएसटी और जो है न्यू रजिस्ट्रेशन, स्मार्ट कार्ड फी, ये सब मिला के तो अराउंड ये हो रहा है। तो आप ये वाला पार्ट सेव कर सकते हो। तो आप लोग ये माइंड में रखना। और कुछ अमाउंट बचा तो डेफिनेटली, अगर इस वीडियो से किसी को हेल्प हुआ तो